क्या हालचाल है बच्चों? होमवर्क कर लिया? होमवर्क थ्योरी कॉपी के होमवर्क से स्टार्ट करें। हमने किया था एससीएन एडिशन, लास्ट क्लास की बात करें, और सोडियम बायसल्फाइड एडिशन, और हमने स्टार्ट किया था हीटिंग इफेक्ट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हीटिंग इफेक्ट। एक खास कैटेगरी का एसिड जेंटल हीट करने पर CO2 छोड़ देता। याद आया आपको? कैसा था, खासियत क्या थी? बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। आइए स्टार्ट करते हैं होमवर्क, और हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई एससीएन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, एससीएन वाले क्वेश्चन से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट होमवर्क। होमवर्क डिस्कशन करेंगे। ये थ्योरी कॉपी का है, थ्योरी कॉपी का है, HCN एडिशन का है, HCN एडिशन का है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। तो आंसर आएगा OHCN। और ये कर चुके हैं, इसलिए क्लास में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंटर काइरल है, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात, थर्ड क्वेश्चन में सिंगल आंसर आएगा OHCN, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, सिंपल सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन में P और Q अननोन है, हमें वो बता। तो फोर्थ पे अगर P की बात करें, ये होगा आपका OH और ये होगा आपका CN। Q बनता है P की हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में CN हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कैसे करें? शॉर्टकट, 3 बॉन्ड है, 3 वाटर लगाओ, HOH HOH HOH। ये टूटकर अमोनिया के फॉर्म में निकल गया, NH3। यहाँ 3 OH आएंगे, इस कार्बन पर 3 OH आएंगे, उसमें से 2 वाटर निकाल दो, आई मीन 2 OH से वाटर निकाल दो, तो आपको एसिड मिलता है। तो ये मेरे भाई आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में वापस चल रहा है, वापस आपको प्रोडक्ट दिया है और आपको रिएक्टेंट्स और इंटरबीच का जो कंपाउंड है वो पता करना है। क्या है प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये है लैक्टिक एसिड। और देखिए ये किसी चीज की हाइड्रोलिसिस से आया है, और जिस चीज की हाइड्रोलिसिस से आया है वो साइनोहाइड्रिन होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं वो HCN और NaCN से बने। तो मेरे भाई पक्का ये क्या, किसकी हाइड्रोलिसिस से आया? CN की हाइड्रोलिसिस से आया। और हम गेस कर सकते हैं कि पहले ये रहा था, और ये HCN NaCN साइनोहाइड्रिन बनाया है। तो इसका यहाँ क्या रहा होगा? कार्बोनाइल। This is your so-called PM03। ये है मेरे भाई आपका HCN एडिशन का होमवर्क। एंड आज हम करेंगे सोडियम बायसल्फाइड एडिशन का होमवर्क। सो आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखें। चलिए सोडियम बायसल्फाइड एडिशन के होमवर्क को आगे लेकर चलते हैं। फर्स्ट इज एल्डिहाइड। आपको याद है सोडियम बायसल्फाइड हर एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, लेकिन केवल कीटोन वो कैसे सेलेक्ट करता था? मिथाइल कीटोन्स। तो अगर मैं NaHSO3 एडिशन, NaHSO3 एडिशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से आ जाए। इट विल बी OH एंड SO3 Na। बहुत इजी है। सिमिलरली फॉर सेकेंड, यहाँ 2 मिथाइल होंगे एंड इट विल बी SO3 Na। क्लियर? सिमिलरली विथ थर्ड, देखो एक मिथाइल है ना दोस्त, एक मिथाइल है तो रिएक्शन होगी OH एंड SO3 Na। एंड लुक एट दिस, इट इज काइरल, सो प्लस माइनस रेशमिक मिक्सचर आएगा। ठीक है, फोर्थ में भी सेम है, क्योंकि एक मिथाइल है इसलिए रिएक्शन बिंदास होगी मेरे भाई, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। ये देखो सेंटर काइरल है। एंड फिफ्थ वाला मिथाइल कीटोन नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन, हमने किया हुआ है इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, और अब चलेंगे कहां? हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस के होमवर्क को करेंगे। यहां से हम जो होमवर्क करेंगे वो थ्योरी कॉपी का है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट का है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का। कैसे एसिड थे ये, क्या याद है आपको? इनके बीटा गामा पर
बीटा गामा पर क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेशन बोलते हैं, बट थोड़ा ज्यादा टेक्निकली अगर हैंडल करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। ये बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, ये लोन पेयर भी हो सकते हैं बीटा गामा साइट पर। ओके, व्हाई दिस साइट इज पर्टिकुलरली फेवर्ड, क्योंकि इस साइट पर 6 MCTS बनता है, जो कि फेवर करता है रिएक्शन को, रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने क्लास में कर ही लिया था मेरे भाई, स्टार्टिंग विद सेकंड में इमाइन आएगा आंसर, फाइनल आंसर इमाइन होगा। आप अगर मैकेनिज्म 6 MCTS से जाएंगे तो पहले बनेगा इनेमाइन, जैसे फर्स्ट में पहले बना था इनॉल, फर्स्ट में इनॉल बना था वो कीटोन में चला गया, उसी तरीके से सेकंड में इनेमाइन बना होगा जो टॉटोमराइज होकर इमाइन में आ जाएगा। सिमिलरली विद थर्ड, जो आंसर होगी नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन ये भी टॉटोमराइज हो जाएगा। फोर्थ क्लास में हो गया था, टॉकिंग अबाउट फिफ्थ, मैंने भाई याद रखना एल्कीन वो केस होता है जिसमें टॉटोमरिज्म देखने को नहीं मिलता, लाइक फोर्थ आप देख सकते हैं, सिमिलरली फिफ्थ हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, तो मेरे भाई 6 को जरा ध्यान से देखना सारे लोग, ये N मेरे भाई ये एसिड है COH एंड दिस CO डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो और सोचो क्या होगा। ध्यान से देखिए और सोचिए क्या होने वाला है मेरे भाई। क्या आप देख सकते हैं कि इस कार्बन को मैंने अल्फा बोला, नाइट्रोजन को बीटा बोला, गामा के लिए आप क्या इनका लोन पेयर साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर। तो मेरे भाई जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो आप, H जाएगा लोन पेयर के पास मेरे भाई, और देख सकते हैं आप यहाँ से CO2 जो है उल्टा कर ऐसा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो इस केस में आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, यहां माइनस और N पर प्लस H आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रामोलिकुलरली प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये H प्लस छीन लेगा। तो योर आंसर इज फाइनली pyridine, योर आंसर इज फाइनली pyridine, 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 pyridine। देख ले फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ है सॉरी, ये सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ लुक एट सेवेंथ में 2 एसिड है, मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। सेवेंथ में 2 एसिड है, सारे लोग देखो। अब बताओ कौन सा CO2 छोड़ेगा, क्या दोनों CO2 छोड़ेंगे? इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप ये देखो कि किस एसिड के बीटा गामा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किस एसिड के बीटा गामा पर, ठीक है। तो लुक एट, क्लियरली नीचे वाला दिख रहा है अपने को, 7 इट इज COOH, C double bond O, CH2 C double OH, and I think it's a very easy for you, this for this acid it is alpha, it is beta, it is gamma, clear। so मेरे भाई ये CO2 छोड़ेगा नीचे वाला, क्लियर, यहाँ CO2 निकल गया, और आपका जो आंसर है आफ्टर टॉटोमरिज्म तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। और ये बहुत पॉपुलर एसिड है, पायरुविक एसिड। क्या नाम है मेरे भाई? पायरुविक एसिड, नाम है, ज्यादा टेंशन नहीं। इट्स अ 7th क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट 8th हमने क्लास में किया था और ये महा इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में किया था और ये महा इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन को 8th के बिहाफ पे सोचना है, सोचो जरा। नाइन्थ क्वेश्चन को 8th के बिहाफ पर सोचो। 8th क्या बताता है? अगर एक कार्बन पर 2 COOH है तो एक CO2 निकल जाएगा। आइए, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हेन यू आर जेंटल हीटिंग, एक CO2 तो साफ साफ निकलेगा, और सोचो जरा जब एक निकलेगा तो एक बचेगा, और ये जो बचा है इसके भी मेरे भाई बीटा गामा पर अनसैचुरेशन। तो क्या फाइनली आपको समझ में आया कि दोनों एसिड निकल जाने वाले? ये आएगा आंसर
साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल CO2, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल CO2। तो x की वैल्यू पता चल गई आपको, x की वैल्यू पता चल गई आपको, 2 मोल CO2 आए। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10th क्वेश्चन में मैंने भाई ऐसा 6 COOH लगा, 6 COOH लगा। अब देखिए यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक तो निकलना है, रोक नहीं सकते आप। क्वेश्चन नंबर 8 महा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कार्बन पर 2 एसिड ग्रुप में तो एक CO2 खटाक 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 3 CO2 निकल गया। अब ये जो एक एक बचेंगे उसके बीटा गामा पर कीटोन है, उन्हें भी निकलना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर वुड बी this and COOH along with 5 mole of CO2, along with 5 mole of CO2। चेक क्वेश्चन नंबर 10। P ये है आपका प्रोडक्ट और ये Y CO2 जो लिखा है, so Y value of Y is 5। Again now we have question number 11, 12, 13 and 14। so मैं 13, 14 का आंसर पहले लिख देता हूँ, देख लो एक बार क्वेश्चन। Look at 13 is very easy। 13 का आंसर जो आएगा that would be toluene, जो ऊपर की डबल है वो रिंग के अंदर आ जाएगी। and for answer of 14 तो आंसर would be phenol। ऐसा क्यों? आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसका एक टॉटोमेरिक फॉर्म सोचिए। मेरे भाई इसके टॉटोमेरिक फॉर्म में आपको बीटा कीटो एसिड दिखेगा, इसका टॉटोमेरिक फॉर्म अगर देखें तो ऑन जेंटल हीट क्लियरली आपको फिनॉल देगा, क्लियरली साफ अवस्था में फिनॉल मिलेगा। ओके, दो क्वेश्चन और हैं, मैं उसे यहां बता देता हूं। 11th क्वेश्चन में यू हैव टू गिव एन प्रोडक्ट दिया हुआ है भाई, प्रोडक्ट ये है, मैंने डी लेफ्ट की जगह राइट में लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आपको याद होना चाहिए कि एल्कीन छोड़ देंगे तो बाकी सारे केसेस में अनसैचुरेशन जो था वो बीटा गामा पर था। तो सोचो जरा, if this is your beta and gamma, so in question alpha आजू भी हो सकता है और बाजू भी हो सकता है, सही है। याद रखिएगा, हर एक कैटेगरी को उसके हिसाब से ही समझेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं लेफ्ट वाला लूं तो आप समझ सकते हैं एक एसिड ये हो सकता है, सारे लोग देखें, क्लियर कट एसिड ये हो सकता है, इसे हीट करिए यही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला अल्फा लेता हूं, मेरे भाई देखना जरा, इसे हीट करिए वही आंसर मिलेगा। अक्सर लोग इतना करते हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान दो मेरे भाई, COOD भी दिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि एसिडिक साइट O पर जो होता था H या D हो जाता था O पर, बॉन्ड आती थी यहां, उसके बाद वो टॉटोमराइज होता था तो O वाली चीज वापस यहां आ जाती थी। आप इन तीनों को हीट करिए, आपको यही आंसर मिलेगा, जेंटल हीट। ये थर्ड वाला अक्सर छूट जाता है लोगों से। तो मेरे भाई अगर टोटल एसिड काउंट करने हैं तो यहाँ 2 काइरल सेंटर है, यहाँ 1, यहाँ 1, इसका आंसर क्या आएगा 4, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 2, 8 आंसर। मेरे भाई 2 काइरल सेंटर है, जो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगे स्टीरियो आइसोमर्स, दैट वुड बी 4, इसके 2, इसका 2, तो 8 आंसर हो गया। सेम कैपेसिटी में क्वेश्चन है 12th, ये इवन और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको सारी चीजें नहीं आती तो आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। लुक एट 12th। नो 12th क्वेश्चन इज, 12th क्वेश्चन जो है उसे समझिए, यही है 12th क्वेश्चन, ध्यान से देखो, यही है 12th क्वेश्चन। एल्कीन के केस में क्या ध्यान देना था, एल्कीन के केस में बेटा जो बीटा गामा की बॉन्ड क्वेश्चन में होती थी
वो आंसर में अल्फा बीटा में आ जाती थी, क्योंकि मेरे भाई ये टॉटोमेरिज्म करता नहीं है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म से बॉन्ड वापस चली जाती थी। बीटा गामा जो क्वेश्चन में थी वो अल्फा बीटा होगी आंसर। तो मेरे भाई इट इज अवर आंसर, सो वी कैन कंसीडर इट लाइक अल्फा बीटा इन टू वे। एक ऐसा हो सकता है कि ये अल्फा बीटा हो, सारे लोग देखेंगे, बट देयर इज ए क्लियर कट चांस कि अल्फा उधर हो, बीटा इधर हो। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। सही है। अगर ये अल्फा बीटा आप लेंगे तो बताइए गामा आप कोई भी ले लीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि दोनों इथाइल ग्रुप हैं, तो ऊपर लो या नीचे लो बात बराबर आएगी। अगर मैं नीचे की बात करता हूं तो अल्फा बीटा गामा आपका यहाँ एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है, तो मैंने ऊपर वाले को गामा डैश कर दिया, नीचे वाले को गामा डबल डैश कर दिया। ठीक है। अब आपको पता है एल्कीन के केस में, एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड क्वेश्चन में कहां रही होगी? बीटा गामा के बीच में। सो बीटा गामा इज दिस वन, यहां डबल रही होगी, और एसिड कहां रहा होगा? अल्फा पर रहा होगा। सो ये बना एसिड आपका। अगर आप इसे जेंटल हीट करेंगे तो H जाएगा यहां, बॉन्ड यहां गिर जाएगी, ये आंसर है। सिमिलरली इसमें दो बीटा गामा है तो एक बार ऊपर वाला ले सकते हैं, दिस वन, और अल्फा है उधर, मैंने भाई यहां एसिड ग्रुप आ जाएगा। ध्यान से, एक और केस है, एक और केस है, वो है गामा डबल डैश के साथ। ये छोटा छोटा बना लिया, ये बना लोगे आप? हाँ बनाओ, अलग बना देता हूं, इस जगह बना देता हूं। इसका थर्ड केस आएगा ये देखो, 1 2 3, लेकिन थोड़ा और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए। अगर आपको टोटल काउंट करना है तो देखिए काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है और ये जीआई कर रहा है, यहाँ पर ये जीआई कर रहा है, ये काइरल सेंटर नहीं है, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो भाई ये हो गया 4 जीआई और ऑप्टिकल, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 7। एल्कीन का आंसर कितना आ गया? 7। मेरे भाई ये है वो होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे पिछली क्लास में, हीटिंग इफेक्ट के, एससीएन के, सोडियम बाइसल्फाइड के। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बाकी सेगमेंट्स को खत्म करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हटा देते हैं इसे, हटा रहा हूं मैं इसे। चलिए, हमने हीट किया एक खास टाइप के एसिड, खास टाइप जिसके बीटा गामा पर क्या था? डबल बॉन्ड या कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, एन लोन पेयर हो सकता है। बाकी सारी चीजें हमने की। अब हमारा अगला टारगेट है हीटिंग के लिए, सारे लोग देखिएगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर हीटिंग ऑफ, सारे लोग देखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम ऐसे कंपाउंड को हीट करेंगे जिसमें कम से कम 2 एसिड ग्रुप हों, 2 एसिड ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए, आपको इस सेगमेंट में ओम्स गैप जैसी कोई चीज याद आनी चाहिए, जो हमने ओम्स गैप एक शॉर्टकट तरीका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को याद रखने का। लाइक मैं बताता हूं, फर्स्ट मैंने आपको दिया ऑक्सैलिक एसिड और इसे हमने हीट किया। रिमेंबर, दिस टाइम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेंटल हीट, दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट हीट। ओके, सो ये है हमारा पहला एसिड, नाम तो सुना ही होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। मूविंग अहेड विद द सेकंड, आप देखें इनके बीच में CH2 बढ़ाया जा रहा है। यहां CH2 कितना था? 0, यहां CH2 आ गया 1,
आगे वाले में 2, आगे वाले में 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई ये देखें आप, ये जो है इसका नाम है मेलोनिक एसिड। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड एंड दिस इज योर मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, क्लियर? सो फर्स्ट अल्फाबेट अगर आप देखते जाएंगे तो उससे ही बनेगा ओम्स गैप, जो शॉर्टकट है याद रखने का। तो ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने को निपटाना है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सारे देखना, बहुत मजेदार सेगमेंट है। आप शायद कुछ याद नहीं, आपको समझ में, पिछली क्लास में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी और वो ये वाला क्वेश्चन था। एक कार्बन पर 2 एसिड ग्रुप हो तो हीट, जेंटल हीट करने पर CO2 निकलेगा। एक कार्बन पर 2 एसिड या तो हीट कर रहे हो, जल्दी से निकलेगा एक CO2। तो क्या आपको इसका आंसर याद है? हमने पढ़ा हुआ पूरा 6 MCDS के थ्रू आता है और ये आता है आपका CH3 COOH प्लस CO। ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगा हुआ है। मेरे भाई एक और चीज थी, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों एसिड एक ही कार्बन पे, तो हम इसे जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जेमिनल। और यहाँ अलग अलग कार्बन पर इसे बोल सकते हैं विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो वी कैन मेंशन इट लाइक, इसका नाम पहले लिखें, सक्सिनिक एसिड। ओके, नो इश्यू विद दैट, नाम है, आपका भी नाम होगा। एंड इट्स अ विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। विसिनल एसिड है ये, इसका आप ध्यान रखें। और ऊपर वाले के बारे में मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? जेमिनल, क्योंकि वो एक कार्बन पर ही 2 है। सो वी कैन राइट इट जेमिनल। शॉर्ट होता पूरा जेमिनल एंड विसिनल है, बट शॉर्ट में जेम एंड विक लिखते हैं। ओके, मेरे भाई ये आ गया आपके पास सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ध्यान से देखो सारे लोग। चलिए, सेम सेंस में अगर मैं आगे चलता हूं तो मैं और आपको दे देता हूं। देखें यहाँ इसकी मैकेनिज्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी इसका मैकेनिज्म किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओम्स हो गया, गैप पर आते हैं, जी पर आते हैं, 4th, एक CH2 और बढ़ा दिया, एक CH2 और बढ़ा दिया। वैसे GOC में भी हमने क्या किया था, इसका आपने GOC जब पढ़ी होगी तो उसमें हमने इसका नाम पूरे लिखे हुए, इसे हीट किया। ओम्स या ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटरिक एसिड। तो मेरे भाई आपको क्या दिमाग में रखना है कि जब एक CH2 होता है तो क्या हुआ, 2 CH2 होता है तो क्या हुआ, 3। लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि आप बस दिमाग में रख लो, रट लो, मतलब नहीं, समझ लो यार, समझने के लिए भी अपने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 ना, एक और CH2 बढ़ा दो, एक और CH2 बढ़ा दो। सारे देखना, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इसमें। मैंने एक एक CH2 बढ़ाना जारी रखा है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन, एक और CH2 बढ़ा देता हूं। अभी बताओ कितने CH2 हैं? 1, 2, 3, 4, 5 CH2 हैं। तो अगले वाले में कितने होंगे? 6 होंगे। तो उससे मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं। देखो ये एसिड ये वाला हो गया और फिर होंगे 6 CH2, फिर होगा दूसरा एसिड। क्लियर? हम सबको हीट करेंगे। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दरअसल होता क्या है, जैसे ही आप जेमिनल से विसिनल पर आते हैं तो मेरे भाई मैं इसे लाइन फॉर्मूले में लिख रहा हूं, होपिंग दिस कि ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा लिखूंगा, ठीक है। यहां एसिड और यहां एसिड, ठीक है, बहुत आराम से सुनो। सो वी कैन थिंक कि अगर एसिड एसिड है और तुम हीट कर रहे हो तो मीडियम एसिडिक ही हुआ। सो नाउ ध्यान से देखना, ऊपर वाले ने एक H+ छोड़ा, अगर ऊपर वाले ने एक H+ छोड़ा तो हो गया COO-,
और नीचे वाला जो है उसके ऊपर वाले H ने उसे प्रोटोनेट कर दिया, ऊपर वाले H ने नीचे वाले एसिड के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया, ऊपर वाले H ने नीचे वाले एसिड के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया। अब आप कहोगे सर ये प्रोटोनेट क्यों किया? मेरे भाई याद है pH 4.5 to 6, pH 7 से कम लेते थे जब न्यूट्रल चीजें होती थी, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल। अब क्या हुआ, अब सिस्टम में ही न्यूक्लियोफाइल है और सिस्टम में ही इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये माइनस इस पर अटैक कर देगा, और ये माइनस अगर इस पर अटैक करेगा तो मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये मिलेगा OH OH, ये 5 की रिंग बन जाएगी, ये ऑक्सीजन से अटैक हुआ है और यहाँ इस कार्बन पर 2 OH आ जाएगी, और आपको पता है 2 OH तो ये क्या छोड़ देगा, बोलो भाई 2 OH है, क्या छोड़ देगा? जल, और जल छोड़ेगा। हियर वी हैव आंसर एनहाइड्राइड। क्या आया मेरे भाई? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एनहाइड्राइड। तो मेरे भाई ये है सक्सीनिक एसिड। इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कौन बताएगा? सक्सीनिक एसिड का एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एसिड का एनहाइड्राइड। मेरे भाई अगला वाला क्वेश्चन है ग्लिटरिक एसिड। सोचो यहां CO2 नहीं निकला है, यहां केवल जल निकला है, केवल जल निकला है। तो मेरे भाई अगर यहां पर 5 की रिंग का एनहाइड्राइड आया है तो कोई भी समझदार ये बता देगा कि अगले वाले में 6 की रिंग का एनहाइड्राइड आएगा। कोई भी बता देगा कि एक ही कार्बन तो बढ़ाया है तो अगले वाले में 6 का एनहाइड्राइड आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, एक और CH2 बढ़ाया है, तो मेरे भाई इस हिसाब से तो 7 का एनहाइड्राइड, नहीं हम 7 की रिंग नहीं बनाते, हम 7 की रिंग नहीं बनाते। अब फिफ्थ को सारे लोग ध्यान से देखो, फिफ्थ में क्या कहानी है उसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये है COOH एंड ये है COOH। सो इन हीटिंग कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि इसने H+ रिलीज किया बिल्कुल सेम तरीके से, तो ये आ गया COO-, और इधर वाले एसिड ने प्रोटोनेट, एसिड का प्रोटोनेट हो गया। नाउ द मुद्दा इज कि अगर ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो ये लेस फिजिबल है क्योंकि इससे 7 की रिंग बन रही है, और आपको पता है हम 7 की रिंग या 8 की रिंग नहीं बनाते, हम 5 या 6 की रिंग बनाते हैं, एंड कुछ केसेस में आप देखेंगे हम 3 की रिंग बनाते हैं। लेकिन यहां देखें ये 7 मेंबर्ड रिंग दे रहा है जो कि पॉसिबल नहीं। तो मेरे भाई यहां क्या होता है, हीट तो आप कर ही रहे, दरअसल यहां ये होता है कि CO2 निकल जाता है। देखिए यहां माइनस, C पर प्लस आया होगा, इस C पर प्लस है तो इस C पर क्या होगा? माइनस। अब मेरे भाई ये जो माइनस यहां आने लगा है वो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। तो बताइए यहां एक CO2 निकला है, साफ साफ CO2 देख लो पहले, CO2 निकला है, और CO2 निकलने से ये कार्बन यहां अटैक करे, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनी है विद 2 OH, विद 2 OH। देखो एक OH है, एक और आ जाएगा, एंड यू ऑल नो कि ये क्या छोड़ देगा? जल बन जाएगा क्या? साइक्लोपेंटेनोन, 5 का कीटोन। तो क्या तुम बुद्धि लगा सकते हो कि सर आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हो, अगले वाले में आएगा 6 का साइक्लिक कीटोन, CO2 भी निकलेगी और जल भी निकलेगा। चेक इट, यहां 5 का, यहां 6 का, यहां 5 का, यहां 6 का। पहले बना था एसिड एनहाइड्राइड, बाद में बना है कीटोन। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि अब आगे क्या करोगे, क्योंकि आगे फिर 7 का कीटोन, नहीं 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 7 का नहीं बनेगा। मेरे भाई ये समझने वाली बात है कि इसके आगे यहां चाहे 6 CH2 हो, चाहे 7 8 9 10 11 100 200 400 500, अब सब क्या करते हैं? पॉलीमराइज होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमराइज। एक मॉलिक्यूल इधर एसिड, बीच में 6 या 7 8 CH2 जितने रखने रख लो, फिर इसी का एक मॉलिक्यूल साइड में, फिर उसी का एक मॉलिक्यूल और साइड में। तो बताइए एसिड के सामने एसिड आएगा या नहीं? एंड दोज एसिड वुड गेट कंडेंस्ड हो जाएंगे, मतलब वाटर उनके बीच से निकल जाएगा। सो इनका आंसर जो आएगा दैट विल बी पॉलीमर। दैट्स व्हाई आप समझ सकते हैं कि इसके आगे के सारे आंसर यही होंगे। मैं लिख देता हूँ, इजी वे में लिख देता हूँ।
what would be type of polymer, CH2 whole 6, ये तो रहेगा। ये वाला एसिड डेफिनेटली आगे से कंडेंस होगा, आगे वाले एसिड से कंडेंस होगा, तो इस टाइप का एक एनहाइड्राइड होगा। एंड यू वुड गेट कि यही चीज रिपीट होगी, यही चीज बार बार रिपीट होगी, सो होल एन लिख दिया जाता है, होल एन लिख दिया जाता है, एंड इट्स ए पॉलीमर, एंड इट्स ए पॉलीमर। बिलीव मी, अब आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं इस सेगमेंट के अंदर वो यही मिलते हैं कि एक कार्बन पर 2 एसिड है तो एक CO2 निकालो, अगर विसिनल है तो वाटर निकाल के एनहाइड्राइड बनाओ, 1 2 से 1 1 1 बोल सकते हैं, इसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे भी लोग दिमाग में रखते हैं, 1 1 1 2 1 3, 1 पर है 1 पर है, 1 पर है ये 2 पर है, ये 1 पर है, ये तो इसी वाला क्वेश्चन है, ये 1 पर है 3 पर है, 1 पर है 4 पर, इससे भी आप दिमाग में। अब देखिएगा क्वेश्चन सारे इससे मिलते जुलते होंगे, रत्ती में भी कोई चेंज नहीं होगा। Talking about oxalic acid, you have to keep product in your mind कि भैया इसमें क्या होता है। इसमें अगर हम सिंपल हीट करते हैं तो एक तो निकलता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड एंड CO2, ये CO2 एंड HCOOH, फॉर्मिक एसिड एंड CO2, क्लियर। हालांकि हम इसे और फर्दर हीट करें तो ये भी टूट जाएगा, बट फर्स्ट टाइम हीट में आपको ये आंसर लिखना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपको जो बहुत ज्यादा दिमाग में रखने वाली चीज है, एक बार फिर से सेकंड क्वेश्चन पिछले उसमें मैंने बताया ही महा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको तरीका तो आना ही चाहिए डेफिनेटली। तो ये अब इस पर मैं क्वेश्चंस करूंगा और आप रिलेट करना कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। मैं हटा रहा हूं, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग है। अब चलिए मैं क्वेश्चन साथ में बनाता जाता हूं ताकि आप उसे रिलेट करते रहें, ठीक है। जैसे आपका 7th क्वेश्चन, लुक एट 8th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है, सारे लोग देखिएगा, COOH, COOH, नाउ वी आर हीटिंग इट। देखो ध्यान से, वी आर हीटिंग। सो ये तो 6 की रिंग तो आपको बुद्धू बनाने के लिए लगेगी। ये क्वेश्चन ये कैटेगरी सेम है या नहीं है, ये क्वेश्चन ये कैटेगरी सेम है या नहीं है, तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। लाइक एक क्वेश्चन में और पूछ सकता हूं आपसे, जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तुमने पढ़े हैं, जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, बताओ इन सब में कौन सबसे जल्दी हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, कौन सबसे जल्दी CO2 या वाटर छोड़ेगा, कौन सबसे जल्दी, सोचो। एंड